हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स शिक्षा टाइम चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएड की जो फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट फाइल बनती है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें हमने टॉपिक जो चूज किया असाइनमेंट फाइल बनाने के लिए वो है रिव्यू ऑफ मिड डे मील स्कीम। सबसे पहले हम अपनी फाइल में इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स हमें बनाना है, इसमें हमें अपना सीरियल नंबर, जो टाइटल्स दिए गए हैं वो लिखने हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें पेज नंबर जो है वो यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 14 जो है वो टाइटल दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पेज नंबर लिखे हैं। पहले है मिड डे मील, उसका इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद डेफिनेशन है मिड डे मील की। इसके बाद एम है, फीचर्स हैं, फाइनेंस प्रोविजन है, एमडीएमएस। एमडीएमएस का मतलब होता है मिड डे मील स्कीम। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, देन स्कोप ऑफ मिड डे मील स्कीम, स्टेप बीइंग टेकन अंडर एमडीएमएस। उसके बाद मेन्यू है, मिड डे मील प्लान, वीकली डाइट टेबल है, अचीवमेंट, शॉर्टकमिंग्स, कंक्लूजन एंड देन समरी इपिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। मिड डे मील एन इंट्रोडक्शन, जिसे हम मिड डे मील को आज की डेट में हम पीएम पोषण के नाम से भी जानते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, इसके बारे में बात की गई है कि सभी बच्चों को एट द एज ऑफ 14 ईयर्स यानी कि 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की आर्टिकल 45 में बात की गई है। इसके बाद इन 1957 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सेटअप हुआ, जिसने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। इसके बाद कोठारी कमीशन जो है वो आया 1964 में। उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि गवर्नमेंट को अपना जो अटेंशन है वो जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, एससी एसटी होते हैं, माइनॉरिटीज और जो ट्राइब्स के बच्चे होते हैं, उन बच्चों पे जो है वो फोकस करना चाहिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। 79 में गवर्नमेंट ने एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है बच्चों के लिए स्टार्ट किया। उनका एज ग्रुप था 6 to 14 ईयर्स तक। इसके बाद इन 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को एक्सेप्ट किया एज अ नेशनल गोल की तरह। उसके बाद इन 1987 में द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो स्टार्ट किया गया। ए नंबर ऑफ एफर्ट्स वर मेड, यानी बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो लगाए गए, जिससे कि बच्चों की जो एनरोलमेंट जो है उनको बढ़ाया जा सके प्राइमरी स्कूल में। हाई कोर्ट ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वार्न किया, उनको बोला कि आप इनिशिएट कीजिए, और एक प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ ऑन 15 अगस्त 1995 को, जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो आज की डेट में जिसे हम मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम अपनी फाइल में लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील जो होता है वो लंच जो है वो प्रोवाइड होता है बच्चों को इन द मिडल ऑफ द डे, दिन के बीच में। मिड डे मील जो है वो एक तरह का फ्रेशली कुक्ड लंच जो है वो बच्चों को दिया जाता है इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। 1 to 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील का फर्स्ट एम ये होता है कि बच्चों का जो है वो एनरोलमेंट जो है वो बच्चों का बढ़ाया जा सके। इसके बाद है बच्चों की अटेंडेंस जो है वो स्कूल में जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो इंक्रीज किया जाए, उनको किसी तरह से बढ़ाया जाए, जो बच्चे क्लास 1 to 8 में पढ़ते हैं। इसके बाद जो मिड डे मील का एम होता है वो होता है कि बच्चों को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है बच्चों को वो दिया जाए। इसके बाद जो हंगर है उसको एड्रेस किया जाए और जो माल न्यूट्रिशन जो होता है उसको खत्म किया जाए। इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील की स्कीम के क्या क्या फीचर्स जो है वो आते हैं।
इसमें है फर्स्ट, एवरी स्कूल शुड हैव ए हाइजीनिक कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सभी स्कूल को जो है वो एक हाइजीनिक कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूल को प्रोवाइड करना होगा, जहाँ पे मिड डे मील जो है वो कुक किया जा सके, खाना बनाया जा सके। मिड डे मील जो है वो वहीं पे स्कूल की प्रीमिसेस में सर्व करना होता है और ऑल वर्किंग डेज में ये मिड डे मील दिया जाता है। प्रिंसिपल जो वहाँ का होता है वो मिड डे मील जो है वो स्कूल के फंड से यूटिलाइज करते हैं और मिड डे मील की प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद है क्वालिटी आइटम्स जो है 2 और 3 एडल्ट मेंबर जो हैं, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा जो एडल्ट बड़े जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जो कुक्ड मील है, जो बनाया हुआ खाना है, वो उसको टेस्ट करके देखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो कलेक्ट करता है सैंपल को और क्वालिटी चेक करता है और उसमें देखता है फूड में कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मील में प्रोवाइड हुआ है या नहीं। इसके बाद एक कमेटी है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है सभी स्कूल में और मेंटेन करती है कि क्वालिटी और न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड जो है वो बने रहे। उस कमेटी का नाम है स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी। इसके बाद आता है कि जो बच्चे जो हैं जिनको हम मिड डे मील प्रोवाइड अभी हम नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो हमें बच्चों को क्वांटिटी जो है वो देनी होती है उतना, साथ के साथ उन्हें कुकिंग कॉस्ट भी दी जाती है, इसे हम फूड अलाउंस बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है फाइनेंस प्रोविजन ऑफ मिड डे मील, यानी कि फाइनेंस जो है, पैसे जो है वो मिड डे मील को बनाने के लिए कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, वो यहाँ पे बात की गई है फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले जो है ये जो प्रोग्राम होता है मिड डे मील का, ये यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रन करती है इस स्कीम को। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो फंड जो होता है वो शेयर किया जाता है यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 75% जो है वो फंड देती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 25% फंड जो है वो प्रोवाइड करती है मिड डे मील के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे फोटो जो है वो लगा सकते हैं मिड डे मील का। फर्स्ट मिड डे मील स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी तमिलनाडु में इन 1956 में। गुजरात एंड केरला जो है वो सेकंड और थर्ड स्टेट थे जहाँ पे मिड डे मील स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है तमिलनाडु के बाद। के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम। देखिए जो मिड डे मील स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और जहाँ पे इसका फंड जो है ट्रांसफर होता है, अमाउंट जो है ट्रांसफर होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट मिड डे मील कमेटी को दिया जाता है, जो कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है और साथ साथ उसको सुपरवाइज भी करता है इस स्कीम को कि सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में ये अप्लाई हो रहा है या नहीं, या कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ मिड डे मील। स्टार्टिंग में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो ये सिर्फ 2408 ब्लॉक में इंट्रोड्यूस हुई थी कंट्री के अंदर, लेकिन इन 1997 में ये सभी ब्लॉक में जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। इसके बाद आता है कि एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट डाटा रिलीव करते हैं कि ये स्कीम जो है वो 12.2 लाख प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल में जो है वो चल रही है और इसके जो बेनिफिशियल हैं यानी कि बच्चों को लाभ मिल रहा है वो 10.68 करोड़ बच्चों को लाभ मिल रहा है और अभी प्रेजेंट जो है ये इससे भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो इंक्रीज हो गया होगा डाटा इनका। नेक्स्ट आता है स्टेप्स बीइंग टेकन अंडर MDMS। कौन कौन से स्टेप जो है वो यहाँ पे लेने चाहिए इसको और सक्सेसफुल बनाने के लिए। चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल आर गिवन मिड डे मील एज पर देयर एपेटाइट, यानी कि बच्चों को जो है उनकी भूख के अनुसार जो है खाना देना चाहिए। वो ऑल वर्किंग डेज जो भी होते हैं उसमें हमें मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद है कि मेन्यू जो है वो ऑलरेडी पूरे वीक का ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इसके बाद है कि हमें मिड डे मील की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी अपना अटेंशन रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। इसके बाद आता है मेन्यू ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील के मेन्यू जो है वो आ रहा है, यहाँ पे दिया गया है क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम प्रोवाइडेड।
जो क्वांटिटी में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को फूड आइटम्स जैसे कि ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल एंड फैट, यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है कि 100 ग्राम है, 20 ग्राम है। तो प्राइमरी लेवल पे कितना देना है और अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 to 8 तक कितना ग्राम हमको देना है, वो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है। ये पर चाइल्ड के हिसाब से है। इसके बाद कैलोरीज हमने यहाँ पे दिया है पर चाइल्ड पर स्कूल डे के हिसाब से कि बच्चे को प्राइमरी लेवल पे 450 कैलोरी एनर्जी जो है वो मिलनी चाहिए और प्रोटीन जो है वो 12 ग्राम प्राइमरी लेवल पे और 20 ग्राम अपर प्राइमरी लेवल पे मिलना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मिड डे मील प्लान। वीकली डाइट टेबल जो है वो यहाँ पे आपको ऐसे बनाना है इस तरह से अपनी फाइल में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को क्या क्या मेन्यू में यानी क्या क्या जो है वो बच्चों को मिलेगा वो प्रॉपर डिसाइड होता है पहले ही वीकली। आप देख सकते हैं कि मंडे जो है वो रोटी और वेजिटेबल बच्चों को मिलेगा, ट्यूसडे राइस एंड लेंटिल्स है, उसके बाद वेडनेसडे तहरी एंड मिल्क जो है वो मिलेगा बच्चों को, थर्सडे ब्रेड एंड लेंटिल्स है, फ्राइडे को सोयाबीन मिलेगा एंड सैटरडे को राइस एंड सोयाबीन मिलेगा। टाइप ऑफ डिश जो है यहाँ पे दिया गया। इसके बाद आता है एवेल्युएशन ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील का स्कीम की जो है वो हमें एवेल्युएशन करना है। इसके जो अचीवमेंट्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स जो है वो हमें लिखने हैं। यहाँ पे अचीवमेंट लिखे है कि मिड डे मील ने अभी तक क्या अचीव किया है, वो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे। 11.80 करोड़ जो है वो बच्चे आते हैं गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में जो है एनरोलमेंट अटेंडेंस है बच्चों की वो इंक्रीज हुई है। प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट की वो 100% जो है रिड्यूस हुई है। कैलोरिक डेफिशिएंसी जो है वो 30% रिड्यूस हुई है। इसके बाद अंडरवेट जो बच्चे होते थे और स्टंट बच्चे होते थे उनमें भी रिडक्शन आया है। 48% से 39% जो है अब रिड्यूस हुए हैं। इस स्कीम के अंडर सभी बच्चे जो है वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं जिससे उनके अंदर एक भाईचारे का भाव आता है। इस स्कीम की वजह से डेफिशिएंसी रिलेटेड जो डिसीज होती थी कंट्री के अंदर वो काफी कम हुई हैं। इसके बाद आता है इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, यानी कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से लो क्वालिटी फूड बच्चों को दिया जाता है या फिर इनसफिशिएंट होता है फूड। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, सुपरविजन नहीं हो पाता है कि प्रॉपर फूड जो है वो बच्चों को मिल रहा है, क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन हो रही है या नहीं। समटाइम्स ऐसी रिपोर्ट आती है कि अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं किचन के अंदर। रूरल एरियाज में वहाँ पे इंसेक्ट्स और लिजर्ड जो है स्पॉटेड हुए हैं फूड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फेक एनरोलमेंट होता है बच्चों का। समटाइम्स रिपोर्ट्स आती हैं कि जो मिड डे मील है वो स्कूल में प्रोवाइड ही नहीं किया गया और कभी कभी जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी बॉयकट भी कर देते हैं मिड डे मील का क्योंकि उन्हें एक पुअर क्वालिटी फूड जो है प्रोवाइड होता है तो वो अवॉइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमें लिखना है। कंक्लूजन यही है कि हमको इस स्कीम को जो है वो ऑनेस्टली और लॉयल्टी के साथ इसको चलाना होगा। हम यहाँ लिखेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिड डे मील स्कीम के बारे में बोला था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट मिशन। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने मिड डे मील प्रोग्राम के लिए बोला था, द स्केल ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रूली इम्प्रेसिव। इसके बाद आप अपनी फाइल में एक समरी एपिक लिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।